सिफारिश नहीं चलती है। इस समूसण में सिफारिश नहीं चलती है। जो तुम्हारी क्रिया है, जो तुम्हारा मार्ग है, जो तुम्हारी भावना है, जो तुम्हारा धर्म है, वो काम करेगा। यहाँ किसी से कोई रिश्ता नहीं है और यहाँ से सबके रिश्ते हैं। समझ जाइए। देखो, यहाँ से सबके रिश्ते हैं और फिर किसी के रिश्ते नहीं है। दोनों काम है। बंधुओं, हर बात को बड़ी गौर से सुनना। जो शब्द आज निकल रहा है, ये तुम्हें उठाने के लिए निकल रहा है। हाँ, यदि आज तुमने त्याग कर दिया, अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, जैसे तुम अपने घरों में खाना में समझो, कहते हो गर्मी जाता है, शिकंजी पे भी जाने दो, है ना, गन्ना का रस पे भी जाने दो, कुल्फी खा लीजिए, ठंडी चीज। देखो, चाहे गन्ना का रस हो, चाहे नींबू का रस हो, चाहे कुल्फी हो तुम्हारी, आज ऐसा वाणी खिल रही है कि तुम्हें ठंडा कर देगी। वो तो ठंडा करके अंदर प्रवेश करेगी तो गर्मी दिखाएगी, लेकिन जान ठंडा करके गर्मी नहीं दिखाएगी, ये तुम्हें ऊंचे उठा लेगी। ऐसे रस का पान करो। बंधुओं, देखो, अंधेरा होता है, सुबह भी आता है, सूर्य निकलता है, दिन अच्छा लगता है। इसलिए यदि तुम अंधकार से दूर हो जाओगे और सूर्य की रोशनी में आ जाओगे तो भव्य जीव बन जाओगे। समझिए। देखो, यहाँ कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, न शास्त्र जानता हूँ क्या होता है। यहाँ तो केवल भगवान की वाणी जो खिलती है, मैं उसको जानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। उसी वाणी में मैं रमा हूँ, वही वाणी मैंने सुनी है, मैं उसी वाणी के अनुसार तुमको भगवान की आभा को खिला रहा। जो मैंने सुना है, मैंने जिस पद को ग्रहण किया है, भव्य जीवो, तुम भी भव्य बनकर इस पद को ग्रहण कर लो। मेरे साथ मित्र बनकर भगवान के चरण में झुक जाओ। भाई बनकर मेरे भगवान के चरण में झुक जाओ। जो भी तुम बनना चाहते हो वो बन जाओ, लेकिन भगवान के चरण में झुक के अपने मनुष्य पर्याय का कल्याण कर लीजिए। समझिए, ऐसा मौका कभी मिलने का नहीं मिलेगा। आज इस भरत क्षेत्र पर ऐसा कोई जीव तुमको नहीं समझाने को मिलेगा, न समझाएगा, या खाने की बात करेगा, या माया की बात करेगा, या अशब्द बोलेगा, लेकिन ये वाणी नहीं मिलेगी भरत क्षेत्र के अंदर। कि तुम्हें अभव से अभव बनाने के लिए किस प्रकार से संबोधा जाता है। इसलिए क्योंकि जो मनुष्य पर भरत क्षेत्र में एक कीचड़ में तुम खेल रहे हो, समझो इस कीचड़ से निकलना है और क्षीर सागर की ओर जाना है। इसलिए प्राणी मात्र से मेरा कहना है कि भगवान का अभिषेक देखते हो तो उनकी अभिषेक देखने से ही अपना कल्याण करो। अपनी अखियां ऐसी बना लो कि हमारी अखियों में भगवान का अभिषेक दिखता ही रहे। किसा कितने कलशों का योजन का कलशा भगवान के उस पर ढाला गया, लेकिन भगवान तिल मात नहीं ले। समझो, यदि तुम्हें ज्यादा गर्मी लग जाती है, शरीर की हवा करने लगते हो,
या ठंड लग जाती तो दुशाला ओढ़ने लगते हो। और उससे कहा जाए तो अपने जिनालय चद्दर ओढ़ कर जाना चाहिए महिला से हो ये पुरुष से अपने उस सूट माया को पहनकर चलना चाहिए, उस सूट को पहनकर चलना चाहिए जो हमारा जिनालय का कपड़ा है उसको पहनकर चलना चाहिए, है ना। अरे नहीं, कहाँ चला दिया ये चद्दा ओढ़ना। अरे मैं चद्दा नहीं ओढ़ती हूँ, समझो ये कहाँ का रिवाज, ये टोरी का रिवाज है। चद्दरे में हमें क्या टोकेगा। उस दिन से सर्दी पड़ती फिर दुशाला क्यों ओढ़ते हो, फिर सारी दुशाला ओढ़ कर चलते हो जी। ये तो हल्का है, वो तो बहुत वजनी है कि उसी को संभाले रहते हो दोनों हाथे से दुशाले को, वो वजन के माथे नीचे जाता है फिर पकड़ पकड़ खींचते हो। ये तो हल्का है बिल्कुल, इस सील के दोष को बचाता है, वो तुम्हारी सर्दी को बचाता है, वो सील के दोष को नहीं बचाता है, वो सर्दी को बचाता है। शरीर के अंग के रक्षकों पर पहना है तुमने, इस शरीर के अंग के सील को बचाता है। महिलाओं को लज्जा होना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि हमारा सील कोई देख ना ले। हम मर्यादा साथ जिनालय जाएं, हम प्रतिदिन की धोती धुलकर चदरा को धोकर अपने शरीर को ढक करके जिनालय जाए। मनुष्यों को सोचना चाहिए प्रतिदिन के कपड़े धुले, सिर पर पगड़ी रखकर 3 लोग के नाथ पास जाना, नंगे सिर कभी नहीं जाना चाहिए। समझो ये सारी तुम्हारी मर्यादाएं चली गई हैं। पहले मनुष्य सिर पर पगड़ी बांधता था, कितने हाथ की पगड़ी बांधता था, 32 हाथ की पगड़ी बांधता था। आज क्या है, याद आते तो रुमाल सिर पर डाल लेता है जैसे कला कबूतर आ गया हो, रुमाल डाल लेता है। अरे नहीं ऐसा तो टोपी बनवा लीजिए। अपने भगवान के झुकने में, टोपी लगाकर झुकने में कौन सी मर्यादा जाती है, कौन सा जाता है? ये विनय है। यदि भगवान के पास सिर पर टोपी झुकाकर झुकोगे, ये मर्यादा है तुम्हारी। पहले राजाओं के पास सेठ साहूकार जाते थे तो पगड़ी लगाकर जाते थे, और जब उनको नमस्कार करते थे तो पगड़ी को हाथ में लेकर करते थे, सिर से पगड़ी उतार लेती थी। राजा खुश हो जाता था कि सेठ ने अपनी पगड़ी मेरे सामने रख दी। यदि पगड़ी नहीं उठाई तो राजा क्रोध हो जाता था। और ये 3 लोग के नाथ जिनके सामने तुम सिन उगारी चले जाते हो, हैं जैसे रोडों पर पागल फिरते हैं, ऐसे भगवान के जिनालय में आकर इनका दर्शन करते हो। जब ही तो ये शरीर के इतने अंग में वेदनाएं होने लगी हैं, जब तो ये बीमारियां छा गई हैं, इसलिए बंधुओं हमेशा जिनालय जाने में मर्यादा विनय से जाना चाहिए। सूती कपड़े प्रतिदिन के धोले, चदरा को अपना शरीर पर, ये नहीं हम टोरी जाते हैं सो ओढ़ लेंगे, हम पैसी फिरेंगे। समझो जरा अपने दर्पण में देखना, हर महिला अपने शरीर को दर्पण से देखे तो अंग कहाँ कहाँ दिखाई दे जाता है। समझो इसलिए अगर धोती में पहन के चदरा को होकर जाती है तो फिर दर्पण में देखना, हमारे शरीर को किसी ने देख नहीं पाया। इसमें किस शर्म की बात लगती है, इसमें कहाँ शर्म, जब शरीर का अंग दूसरा देखता है, जब शर्म नहीं आती है। पता नहीं पड़ता, हवन का पवन का झकोरा चलता है, धोती कहाँ चली जाती है ना मालूम। कभी कभी बटन भी टूट जाता है, पता नहीं पड़ता है। तो मस्त चल रहे हो, दूसरा उस अंग को देख रहा है। यदि चदरा होगा
तो एक बटन नहीं 2 बटन टूट जाए, शरीर का अंग नहीं देख पाएगा। समझो। तो महिलाओं को शर्म होना चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे घर हो। तीर्थंकर का जिनालय बराबर होता है। हमें जिनालय चद्दा ओढ़कर ही जाना चाहिए। जिस तरह से अवक्ष का त्याग, इस तरह से मर्यादा रखकर चलना चाहिए। हर मनुष्य को कुर्ता पाजा टोपी पहनकर, धोती दुपट्टा पहनकर जिनालय जाना चाहिए। जिनालय जाने में सौदा नहीं होती है, जिनालय जाने में सब्जियां नहीं खरीदी जाती हैं। इस सारी परिच्छेद में गृहस्थ जीवन की गलतियां हैं। समझो। इसलिए बंधुओं, हर बात को हर महिला, हर पुरुष एक दूसरे को देखकर चले। यदि किसी पत्नी बिना चद्दे के जाती है, पुरुष को कहना चाहिए नहीं, मर्यादा के साथ चाहिए। या स्वयं चले गए तो मर्यादा के साथ चलिए। समझो। तो मालूम होना चाहिए, जब तांगा चलता है उस समय घोड़ा चालक घोड़े को चलाता है, पहनाता है, तो आंखों के सामने पट्टी बन जाती है हमेशा अगल बगल की, जिससे घोड़ा अगल बगल ना देखने पाए, सामने दिखता हुआ चले। बोलो सही कि गलत है? यदि स्त्री का एक तोबरा है, पुरुष साथ में चलेगा, अपने सिर को ढक के स्त्री चलेगी, तो दोनों तब के पर्दे लग जाते हैं धोती से, तो स्त्री इधर उधर नहीं देखेगी, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ है। हाँ, यदि नहीं कह सकता हूं कि हस्बैंड साथ में हो, तो मर्यादा नहीं है। क्योंकि तू बैंड बजा, मैं हंसती चलूंगी। हस्बैंड, समझो। क्योंकि पुरुष चलता है, स्त्री पाल फेकारी चल देती है, हंसते चले जाते हैं, 4 रास्ते के लोग देखते रहते हैं। समझो, ये अपना नजारा दिखाते जाते हैं। समझिए, कभी नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। इसलिए पति पत्नी का रूप लेकर चलना चाहिए। जिनाला इस तरह से जैसा न करना चाहिए। एक ही सारे दोष दूर होते हैं, दोषों से बचते हैं। मंदिर जाने से पाप से बचना है, तो इसी तरह से दोष लगते हैं जो पाप का बंध होता है, इनसे हमें बचना चाहिए। तो प्राणी मात्र पुरुष महिला को हमेशा घर में अपना धोती चद्दर प्रतिदिन का धला हुआ पहनकर चलना चाहिए। फटे मटे पैर का जनाला नहीं जाना चाहिए। अच्छे स्वच्छ चमकते धुले हुए कपड़े पहनकर जाना चाहिए। गंदे मंदे नहीं। जिनालय में हम गंदे पहनकर जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि इंद्रों का वैभव क्या है? इंद्र कैसे धस धस कर आते हैं। अरे आज मनुष्य पर्याय में हम क्यों भी हम जब देव से बड़ा बनना चाहते हैं, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए बताओ? इंद्रों का वैभव होना चाहिए हमारे पास। इंद्र का वैभव नहीं मिल सकता है जी। इंद्रों से मनुष्य का वैभव ज्यादा होता है जी। हाँ, क्योंकि मनुष्य के पास में संयम होता है जी। इसलिए मनुष्य बड़ा बन गया है। मनुष्य बड़ा जब ही है तब इस रास्ते से पार करेगा जी। समझो, तब उस मनुष्य को इंद्रों का वैभव मिलेगा, दिखाई देगा जी। और इस रास्ते से पार नहीं होगा तो इंद्रों का वैभव नहीं मिलेगा जी। समझ चाहिए। इसलिए चारों तरफ ढंग के साथ हर मनुष्य को ये बात करना चाहिए कि अपने जिनालय में जाने में
सूती बस चतरी, कुर्ता पाजामा, टोपी या धोती, दुपट्टा, बनियान पहनकर जिनालय धुले हुए प्रतिदिन के जाना चाहिए। गंदे माने नंगे सिर जिनालय में नहीं जाना चाहिए। ये 3 लोग की नाद है। मर्यादा को मत लांगो। देखो, और मैं विद्वानों से कहना चाहता हूं, अपने वाणी से सूती वस्त्र, टोपी, महिला का चदरा, जिनालय का खोलकर पहनकर चले। इस तरह से दर्शन की मत के ये अखियां स्वच्छ रास्ते पर कुछ दिन में आ जाएंगी। इसलिए बंधुओं, देखो, भगवान का अभिषेक बहुत महत्कारी होता है। हाँ, इतना महत्कारी है, उसी जीव को मिला है जो उस पद का अधिकारी है। और हमें देवादेव अनंत क्यों मिले? मैंने इस कुल को ग्रहण किया है। मैंने जैन कुल में ग्रहण किया है, और जैन कुल में ग्रहण करने से हमें देवादेव अनंत देव मिलवे है। समझो, जिनवाणी मिली है, जिसके कारण हम आज भव्य माने जाते हैं। अभव है लेकिन भव्य माने जाते हैं। इसलिए बंधुओं, अभव से भव्य बन जाओ, अभव मत बने रहो। हर घरों से कचड़े की तरह अवक्ष को फेंक दो, झाड़ के फेंक दो। किसी के घरों में अवक्ष नहीं आना चाहिए। यदि भव्य बनना चाहते हो, अपने देवादेव अहमदेव की पहचान करना चाहते हो, तो भव्य बनकर करो, अभव बनकर नहीं करो। समझो, मैं विद्वानों से कहना चाहती कि तुम भी अभव्य में हो, अभी भव्य में बदल जाओ। इसलिए जब सारी भावनाएं भव्य में बदल जाएंगी तो धर्म का रास्ता सही मिल जाएगा। इसलिए भगवान का अभिषेक देखने में लाभ है, अन्यथा नहीं है। वाणी प्रारंभ करता हूं।